आका फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा और वो दिन कैसा होगा? अल्लाह अकबर, इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा, एक हाथ का फासला। आज सूरज जो है वो चमक रहा है पुष्ट की तरफ से, उस दिन सूरज चमकेगा चेहरे की तरफ से और लोगों के भेजे उनकी खोपड़ियों में ऐसे खोल रहे होंगे जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। मुसलमानों जरा तसव्वुर करो, हमारे सच्चे रसूल फरमा रहे हैं हमारा खोपड़ी के अंदर भेजा खोलने वाला है, वो दिन आने वाला है। बताओ उस दिन के लिए क्या तैयारी की है? उस दिन तो सिर्फ उन्हीं का भेजा नहीं खोलेगा जो अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, बाकी सबका भेजा खोलेगा। है कोई गारंटी कि अल्लाह के अर्श का साया हमें और आपको मिलेगा? जिसको साया नहीं मिलेगा, अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर तो करना मेरे भाई, मई की गर्मी में इस तरीके से तड़पते हो, पतले पतले कपड़े पहनते हो, एसी ढूंढते हो, साया ढूंढते हो, दोपहर में कोई घर के बाहर नहीं निकलता। मेरे भाइयों, इसी पर बस नहीं, तुम्हारे और मेरे सच्चे रसूल ने फरमाया इंसान पसीने में होगा। और पसीना कितना होगा? सच्चे रसूल फरमाते हैं किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का पसीना घुटने तक होगा, किसी का पसीना कमर तक होगा, किसी का पसीना कंधों तक होगा, किसी का पसीना मुंह तक होगा। कोई अपने ही पसीने में डुबकियां ले रहा होगा और वो पसीने में बदबू आ रही होगी। और उस पसीने की खुसूसियत ये होगी कि जिसका पसीना होगा उसी के साथ होगा, वो जहां जहां जाएगा उसका पसीना साथ साथ जाएगा। अब मेरे भाइयों बताओ हमारा क्या बनेगा? ये फिक्र आखिरत सोने नहीं देती अल्लाह वालों को। हम तो कभी फिक्र नहीं करते, हमें तो फैक्ट्रियों की फिक्र है, हमें तो बंगलों की फिक्र है, हमें तो अपनी दुनिया की फिक्र है। मेरे भाई, ये दुनिया में बहुत दिनों तक नहीं रहना है, इस दुनिया से कूच करना है। कितना रहोगे दुनिया में? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल? अरे ये दुनिया में चंद साल रहना है, इसकी इतनी फिक्र कर रहे हो जो मैदान महशर में 50,000 साल खड़े रहना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। यहाँ तो बैठना भी है, लेटना भी है, दादागिरी भी चलना है, बाबागिरी भी चलना है, सब चलना है। यहाँ इसकी इतनी फिक्र है, वहां बैठना नसीब नहीं होगा। मैं कहता हूं अगर 50,000 साल अल्लाह सिर्फ खड़ा करता, सिर्फ खड़ा करता, तो भी हमें फिक्र होनी चाहिए। हम 50 मिनट खड़े नहीं रह सकते, 5 घंटे हम खड़े नहीं रह सकते, 50 घंटे खड़े नहीं रह सकते, 50,000 साल। किसने कहा? मौलवी साहब की बात होती तो आप मजाक उड़ा के निकल जाते, ये रसूलुल्लाह का फर्क। 50,000 साल खड़े रहे, और उस खड़े रहने में क्या है? सूरज सर पर है, भेजा नाक से बह रहा है, भेजा कान से बह रहा है, जबान सूख कर सीने पे लटक गई है, कोई किसी से पूछने के लिए तैयार नहीं। मां बेटे को अपना बेटा मानने के लिए तैयार नहीं, भाई अपने भाई को भाई मानने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी का पुरसान हाल। हिसाब होना अल्लाह की तरफ से, हिसाब होना है। कितना हिसाब होना है? गौर करें, कितना हिसाब होना है। यहां तक फरमाया अगर किसी की इजाजत के बगैर तुमने उसकी लकड़ी उठाकर दांत में खिलाल किया होगा, अल्लाह उस बगैर पूछी लकड़ी लेकर खिलाल करने के बारे में भी तुमसे पूछेगा। अगर तुमने खड़े खड़े किसी की दीवार को खुरचा होगा, उस दीवार को खुरचने पे तुम्हारे नाखून के अंदर जो मिट्टी आई होगी, अल्लाह तुमसे वो भी पूछेगा। हदीस पाक में तो यहां तक आया है, बगैर सींग बकरी को सींग वाली बकरी ने जो सींग मारी थी, अल्लाह ताला सींग वाली बकरी से पूछेगा कि बगैर सींग वाली बकरी को तूने सींग क्यों मारा था, और अल्लाह बगैर सींग वाली बकरी को बदला दिलाएगा। जरा सोचो, जो लोगों के लिए महशर नहीं है, जो लोग शरीयत के मुकल्लफ नहीं है, जब उनको वहां बदला दिया जाएगा तो हमारा क्या बनेगा? ये फिक्र होनी चाहिए हमें, और हमें नहीं है महशर की फिक्र। हम तो सोच रहे मौलाना यूं जन्नत मिलेगी क्योंकि हमने मौलाना शाहिद का दामन पकड़ा है, हमने सैयद मोहम्मद साहब का दामन पकड़ा है। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, सच्ची बात अर्ज करूं, सबके दामन की अहमियत अपनी जगह। एक बात आपको बताऊं, आपके हमारे होश ठिकाने आ जाएंगे। जिन लोगों ने डायरेक्ट रसूलुल्लाह का दामन पकड़ा था, डायरेक्ट
डायरेक्ट। उनमें एक हस्ती का जिक्र मैं करता हूं जिसको शरह सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। इमाम सुयूती कौन? जिसने आलमे बेदारी में कमो बेश 75 मरतबा रसूलुल्लाह का दीदार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी सुयूती कोई छोटा मोटा इंसान नहीं। अब ध्यान से सुनना, मैं बेअदबी के लिए नहीं कह रहा हूं, अल्लाह हमारी नियतों को जानता है, क्योंकि ये इस्लाम मुआशरा की मैं। हुजूर के असहाब में एक सहाबी का इंतकाल होता है। उलमा की तवज्जो इसलिए चाहता हूं कि इनकी मालूमात में इजाफा तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं गलती करूंगा तो ये तवज्जो करें कि मेरी इस्लाह यही कर दे। और आप सबकी तवज्जो, हुजूर अलैहिस्सलाम की जाहिरी हयात में एक सहाबी का इंतकाल होता, और वो कोई मामूली सहाबी नहीं थे। पहली बात तो ये सुन ले, अगर आपकी तवज्जो, कोई सहाबी मामूली नहीं है। हमारे दरमियान कुछ लोग कहते हैं कि अदना से अदना सहाबी, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। हुजूर का कोई सहाबी अदना नहीं है। जी जी बेशक। ये जो कहते हैं ना अदना से अदना, कोई हुजूर से जो चीज मंसूब हो जाए वो भी अदना नहीं है। जी बेशक। बल्कि मिट्टी अगर हुजूर के जिस्म से लग जाए तो हमारे अकीदे में वो अर्श से भी आला है, वो काबे से भी आला है, वो जन्नत से भी आला है। सुभान अल्लाह, वाह। निस्बते रसूल के बाद कोई चीज अदना नहीं रह जाती। इसलिए मैं कम से कम बोलते वक्त ये जरूर ख्याल, हालांकि उनकी नीयत कोई तौहीन की नहीं होती, वो समझाने के लिए कहते हैं, लेकिन हमारा मसलक सरापा अदब है। हुजूर का कोई सहाबी कभी अदना हो ही नहीं सकता। हाँ, दर्जात जरूर है, तो हम ये कहते हैं पिछले दर्जे का, पिछले दर्जे का, पिछले दर्जे का दर्जात में हम तकसीम करते हैं, लेकिन कोई सहाबी अदना नहीं, क्योंकि जिसका नबी सबसे औला वो आला हो, उसका सहाबी भी आला ही आला है। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब। भाइयों, जब हमारे हजरत आला है, जी जी वाह, क्या क्या। हमारे यहाँ तो हजरत भी आला है, तो सहाबी अदना कैसे हो सकता? हमारे यहाँ तो हजरत भी आला है, हमारे यहाँ तो आलिम भी आला है, हमारे यहाँ तो मुफ्ती भी आला है। अरे सब तो अपनी जगह, मेरे आका की तो उम्मत भी आला है। खैर उम्मत का लक़ब सिर्फ इस उम्मत को अता किया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, इसलिए नारे रिसालत, नारे रिसालत। इसलिए कोई सहाबी अदना, हाँ दर्जात है, हम दर्जात मानते हैं, अव्वल दर्जा, दूसरा दर्जा, पिछला 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 पिछला, इस तरह से आखिरी दर्जे का सहाबी कह ले, आखिरी सहाबी कह ले मर्तबे के एतबार से। तो हुजूर के सहाबा में एक सहाबी हैं जिनको हुजूर ने लक़ब अता किया है सैयदुल अंसार, यानी जितने अंसार थे मदीने के उन सब का सरदार। और उस सहाबी का नाम है साद इब्ने मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनका हुजूर की जाहिरी हयात में विसाल हुआ, एक बात। और जिन सहाबा का जाहिरी हयात में विसाल हो गया, उनके ईमान पे खात्मे की जमानत और गारंटी यही है कि उनके जनाजे में हुजूर ने शिरकत। सुभान अल्लाह, बेशक। यानी उनके मोमिन होने में कोई शक नहीं, वो सनद याफ्ता मोमिन, जी सुभान, वो सनद याफ्ता मोमिन है जिसके जना। और बाद में जो हुजूर के सहाबा हैं वो भी हमारे सरों के ताज और सब शान वाले। जी मफ़हूम मुखालिफ की तरफ न जाइएगा, लेकिन सिर्फ अजमत बताना है जिनका हुजूर की जाहिरी हयात में। अरे लोग तो तमन्ना करते थे काश मैं हुजूर की हयात में मर जाता, हुजूर मेरे जनाजे में चले आते, और उनका आना मेरे लिए कितनी बड़ी चीज। भाई अगर पीर साहब आ जाए जनाजे में तो कितनी बड़ी बात होगी। लोग कहते हैं किसी का जनाजा मुफ्ती आजम ने पढ़ाया, किसी का जनाजा मुजाहिद मिल्लत ने पढ़ाया, किसी का जनाजा मुहद्दिस आजम ने पढ़ाया। ये कहते हैं ना शान वाले लोग हैं, लेकिन अल्लाह अकबर वो कितना खुश नसीब होगा जिसके जनाजे में हुजूर शरीक हो रहे, फिर उनको लक़ब सैयदुल अंसार का अता कर रहे हैं। सैयदुल अंसार ही नहीं, खुद जनाजे में भी शरीक हैं। और फरमाते हैं रोते हुए अचानक मुस्कुराते तो सहाबा कहते आका आप रोने लगे, रोने के बाद मुस्कुराने लगे, रोने के बाद मुस्कुराने का क्या मतलब? तो आका फरमाते इसलिए मैं मुस्कुराया कि इसकी मौत पर जब फरिश्ते इसकी रूह लेकर आसमानों पर पहुंचे तो अर्श इसकी रूह की खुशी में झूमने लगा। जिसकी खुशी में, मौत की खुशी में अर्श झूमे, रूह की आमद की खुशी में अर्श झूमे, वो कितना नेक होगा। सैयदुल अंसार, 70,000 फरिश्तों की आमद,
खुद मुस्तफा जाने रहमत की जनाजे में आमद, अर्श का झूमना। अल्लाह अकबर। नेक होने में कोई शक है? जन्नती होने में कोई शक है? मिलके बोलो, कोई शक है? बल्कि हम तो कहते हैं जैसे जन्नत का होना यकीनी है, वैसे नबी के तमाम सहाबा का जन्नती होना यकीनी है। क्योंकि जिस जबान ने जन्नत का पता बताया, उसी जबान ने सहाबा के जन्नती होने का ऐलान कर दिया। और कुरान कहता है वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने उन सब के साथ हुस्ना यानी जन्नत का वादा किया है। सुभान अल्लाह। अब हुजूर जनाजे में शरीक, इतनी बड़ी हस्ती, गौस, कुतुब, कलंदर, अब्दाल सब नीचे है। ये वो हस्ती सैयदुल अंसार साद इब्ने मुआज रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। हुजूर जनाजे में, सहाबा, सिद्दीक अकबर भी जनाजे में, फारूक आजम भी जनाजे में, उस्मान गनी भी जनाजे में, मौला अली भी जनाजे में, ये सब जनाजे में, अशरे मुबश्शरा जनाजे में है। मैयत रख दी गई, मिट्टी बराबर कर दी गई। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के चेहरे पे हमने देखा कि गम के आसार थे, परेशानी के आसार थे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हदीस सिहा में भी मौजूद है जी। फिर जब हुजूर ने पढ़ा, कुछ देर के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हुए। सहाबा किराम ने अर्ज किया, आका हमने देखा था कि साद की कब्र पर आपके चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार जाहिर हो गए। अब आका का फरमान सुन लो। मैं गुफ्तगू अब समेटने लगा हूं, आका का फरमान सुन, तवज्जो करो, गौर करो। आका फरमाते हैं तुम्हारे इस नेक भाई पर, तवज्जो, तुम्हारे, हुजूर कह रहे नेक, नेक, तुम्हारे इस नेक भाई पर इसकी कब्र तंग हो गई। अल्लाह। तुम्हारे इस नेक भाई पर, हुजूर फरमा रहे, हुजूर फरमा रहे, मैं सिर्फ नक्ल कर रहा हूं इमाम सुयूती को, मेरे अल्फाज हैं, मफहूम मुकम्मल उन्हीं का है। तवज्जो, तुम्हारे इस नेक भाई पर इसकी कब्र तंग हो गई। आका फरमाते कब्र ने इसको दबाना शुरू किया, कब्र ने इसको दबाना शुरू किया। और आका फरमाते कब्र ने इसको दबाया हत्ता कि तुम्हारा ये नेक भाई कब्र के दबाने की वजह से बाल की तरह पतला हो गया, बाल की तरह पतला हो गया। और जब कब्र ने इसको दबाया तो इसकी हड्डियां एक दूसरे में घुस गई। कौन? कौन? सैयदुल अंसार। कौन? अर्श जिसकी रूह को देखकर झूम रहा है। कौन? जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्तों का नुज़ूल हुआ है। कौन? जिसके जनाजे में नबियों का इमाम शामिल है, जिसके जनाजे में खुलफाए राशिदीन शामिल है, जिसके जनाजे में अशरे मुबश्शरा शामिल है। ये अजाब के तौर पे न था, तालीम उम्मत के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए। फरमाया अगर कोई कब्र के दबाने से महफूज रहता, मेरे भाइयों रहम कर लो अपने आप पे, बहुत पाप कर चुके हैं, बहुत जराइम कर चुके, अपने आप पे रहम कर लो। इस हदीस के तनाजुर में सोच लो, गौर कर लो। फरमाया अगर कब्र के दबाने से कोई बच सकता था तो यही नेक बंदा था जो बच सकता था, लेकिन कब्र ने इसको भी दबाया। और कितना दबाया? फरमाया ये बाल की तरह बारीक हो गया, इतना दबाया, इतना इतना, और हड्डियां एक दूसरे में अल्लाह अकबर मिल गई। सहाबे किराम ने, फिर आका फरमाते हैं फिर मैंने जब तकबीर पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, आगे तफसील है, अल्लाह ने उसकी कब्र को कुशादा कर दिया। उनकी तो बिगड़ी बन गई, उनका तो काम बन गया। और ये अजाब के तौर पे ना था, दर्जात की बुलंदी के लिए था, और बताया इसलिए कि तालीम उम्मत के लिए था। सहाबा ने पूछा आका, अब गौर की, इतना नेक बंदा जिसे हुजूर नेक कहे, इतना आला बंदा हुजूर सैयदुल अंसार कहे, अल्लाह का इतना मकबूल बंदा कि 70,000 फरिश्ते उसके जनाजे में शिरकत करें, फिर उसको कब्र ने क्यों दबाया? कब्र के दबाने की वजह के कब्र ने इतना क्यों दबाया? आका फरमाते हैं, मैं मफहूम के तौर पे पढ़ रहा हूं, वो अल्फाज नहीं पढ़ रहा हूं, मफहूम के तौर पे पढ़ रहा हूं कि लाशऊरी तौर पर
ये पेशाब के छींटों से नहीं बचते थे। पेशाब के छींटों से नहीं, लाशऊरी तौर, लाशऊरी का मैं बीच में इजाफा कर रहा हूं तशरीहात को सामने रखकर, लाशऊरी तौर पर, यानी जब ये बकरियां चराते थे तो इनकी बकरियां जब पेशाब करती थी या फिर जब खुद इस्तिंजा फरमाते थे तो लाशऊरी तौर पर पेशाब के छींटों से नहीं बच पाते थे, तो कब्र ने इतना दबाया कि ये बाल की तरह बारीक हुए, हड्डियां एक दूसरे में मिली और कब्र ने दबाया। और फरमाया जब कब्र दबा रही थी तो इंसान और जिन्नात के अलावा उस आवाज को सब सुन रहे थे। अब आप मुझे बताएं, इतने नेक आदमी को जिसका जन्नती होना जन्नत की तरह यकीनी है, नबी ये पाक का सहाबी सैयदुल अंसार, जब वो पेशाब के छींटों से लाशऊरी तौर पे न बच सके तो कब्र यूं दबाती है, उसके बावजूद के हुजूर कब्र पर खड़े हुए हैं।